एक समय की बात है। बारिश का मौसम था। आकाश में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे रात बिताने के लिए बैठे हुए थे। कौवे अपने आदत के अनुसार एक दूसरे से लड़ाई और झगड़े कर रहे थे। उसी समय एक मैना आकर वहां पर बैठ गई। सब कौवे मैना को देखने लगे। मैना सहम गई और डर कर बोली, अंधेरा हो गया है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय बारिश हो सकती है। मैं अपना ठिकाना भी भूल गई हूँ। आज रात भर मुझे यहीं रहने दो। कौवे भला क्यों उसकी बात सुनते। उन्होंने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम इस पेड़ पर नहीं बैठ सकती। भागो यहाँ से। कौवे की बात सुनकर मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं। यदि बरसात होने लगी और ओले पड़ने लगे तो हम सबको सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम लोगों की बहन भी हूँ, मेरे ऊपर दया करो। मैना की बात सुनकर कौवे हंसने लगे। फिर बोले, हम लोगों को तेरी जैसी बहन की कोई ज़रूरत नहीं है। तू भगवान का नाम बहुत ले रही है। तू भगवान के सहारे यहाँ से क्यों नहीं चली जाती। यदि तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम तुझे मार देंगे। उसके बाद कौवे मैना के पीछे दौड़ पड़े। मैना कौवे को आते हुए देखकर अपनी जान बचाकर भागी। वहाँ से थोड़ी दूर में एक आम का पेड़ था। मैना वहाँ जाकर छिप के बैठ गई। रात में तेज हवा चली। कुछ देर बाद बारिश भी होने लगी और साथ ही ओले भी पड़ने लगे। ओलों के मार से बहुत सारे कौवे घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ तो मर भी गए। मैना जिस पेड़ पर बैठी थी उस पेड़ की एक डाल टूटकर नीचे गिर गई। मैना उस डाल के कोने में जाके छिपकर बैठ गई। ना ही उसको हवा लगी और ना ही उसे ओले कुछ उसका बिगाड़ पाए। वह रात भर आराम से बैठी। सुबह होने पर जब सूरज निकला तो मैना उसे निकली और गाती नाचती हुई भगवान का नमस्कार की। फिर आकाश में उड़ चली। मैना को आराम से उड़ते हुए देख कौवे ने कहा, अरे मैना बहन, तुम रात को कहाँ थी? तुम्हें ओलों की मार से किसने बचाया? मैं आम के डाल पर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करी थी, हे ईश्वर, दुखी और असहाय लोगों की रक्षा करना। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसी ने मेरी जान बचाई। मैना फिर बोली, हे कौवे, सुनो, भगवान ने केवल मेरी सहायता नहीं बल्कि भगवान पर जो विश्वास करता है और उसकी प्रार्थना करता है उन सब की जान बचाई। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हेलमेट पहनकर जरूर रखिए।